वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग मैथ के एक्सरसाइज को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले का जो भी अभ्यास है उसकी वीडियो इस चैनल पर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जो भी क्यूरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले प्रमेय देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए यक्ष एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। याद रखिएगा बच्चों, शांत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसमें भाग देने पर उसका शेषफल क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो उसको शांत संख्या कहते हैं। और एक ऐसी संख्या लीजिए जैसे 2/5 ले लीजिए, आप दशमलव में भाग लेकर जाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप एक ऐसी संख्या लीजिए जिसमें आप भाग देंगे तो वो शांत ही ना हो, यानी उसका शेषफल 0 ना आया है, वो कटाएंगे तो कटता ही रहेगा, कटता ही रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे 1/3 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो यहाँ पर प्रमेय क्या कर रहा है, मान लीजिए यक्ष एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्ष को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी जब शांत संख्या होगी तो उसे आप p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां pq क्या है, अभाज्य है। तब जो q, जो यानी अंश और हर, जो हर नीचे की बात कर रहा है बच्चों, q का यानी हर का, तो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में और 5 के पावर m के रूप में होगा। कब होगा, जब वो कैसी संख्या रहेगी बच्चों, शांत संख्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जब शांत संख्या रहेगी तो या तो 2 के घात के रूप में रहेगा, नहीं तो 5 के घात के रूप में रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण उसका है 3/8 है, यह शांत संख्या है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो इसका नीचे वाला हर है जिसको आप 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं, और नहीं तो 5 के घात के रूप में लिख सकते हैं, और नहीं तो दोनों के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों के अलावा यानी 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और कोई नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह शांत संख्या हो जा रही है। ठीक, अगला प्रमेय देखते हैं बच्चों। अगला प्रमेय क्या कह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू, जहां पी क्यू अभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या होगी। कब होगी, इसी का विलोम वाला बच्चा कह रहा है, जब वो 2 के पावर n के घात के रूप में होगा और 5 के पावर n घात के रूप में होगा। तो वो कैसी संख्या होगी बच्चों, शांत संख्या की बात कर रहा है। यानी यदि उसके हर में 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में आएगा तो वह कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों, शांत संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और यदि इसके अलावा दूसरा कुछ आ जा रहा है तो वह कैसी संख्या रहेंगी, अशांत संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, मान लीजिए यक्ष बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जो अभी मैं बता रहा था बच्चों, यदि 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप के अलावा और कुछ भी आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अशांत संख्या कहलाएगी, और उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, मेरा उद्देश्य था आपको अभ्यास बताना, आपको प्रमेय के साथ साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको मैथ के या सभी विषय को, जो हाई स्कूल और यहाँ पर 12 का है, इंटर का है, उन सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए और लाभ लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है 1.4 प्रश्नावली, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए सीधे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, भाग नहीं देना है, भाग देकर नहीं बताना है, आपको किस प्रकार से बताना है बच्चों, बिना भाग दिए हुए। तो आपको क्या करना है, देखिए पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है, पहला को यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है बच्चों 13/31/25। ठीक है बच्चों, यह सवाल है, बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि यह कैसी संख्या है बच्चों, शांत है कि अशांत। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे बच्चों, हर कहेंगे। और हर बार जो आपका हर है, इसी हर को आपको हल करना है और देखना है उसका तो 2 के घात के रूप में है कि 5 के घात के रूप में है।
हाँ, ऊपर ध्यान देना बच्चों, यह कटे, यदि कट जाए अंश और हर तो आपस में इसको कटाकर छोटा कर लीजिएगा, नहीं तब डाउट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी आप कह सकते हैं कि यदि ऊपर अभाज्य संख्या है, ठीक है, तब यह आप करेंगे कि नीचे वाले हर का करके, ठीक है, और यदि नहीं है तो पहले कटा लीजिए, ठीक है, यदि दोनों में सम संख्या है तो, ठीक है, यानी विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग 31-25 का। 31-25 गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो 5 से ही कटेगा, 5 से, 5 6 30, ठीक है, यहाँ पर 5 दूना के 10 और 25, 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 25, ठीक है ना बच्चों, 5 तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ से 50 25 5, ठीक है, तो यह गलत हो गया बच्चों, यहाँ पर भाग देंगे तो 5 एवं 5 हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ पर 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है, और तब यह 50 25 125 है, 5 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10 और 50 25, फिर 5 से बच्चों 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर 5, ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हैं, यानी 13 बट्टा में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5, ठीक है बच्चों। अभी मैं बताया आपको, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि इसका हर 5 के घात के रूप में या 3 के घात के रूप में आ जाएगा तो अब क्या कहेंगे बच्चों कि यह कैसी संख्या है, शांत संख्या है। यहाँ पर पहला कैसी संख्या है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे शांत है, शांत संख्या, ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही चेक करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं 17/8 है, ठीक है बच्चों, क्या है 17/8 है, तो फिर दूसरा मैं अभी वैसे ही हल करूंगा, यहाँ पर दूसरा हल करेंगे 17/8, देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर विषम संख्या है तो कोई डर नहीं है, यहाँ पर 8 है तो 8 को लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, 17/2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 2 का पावर 3, यह भी कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों, यह भी शांत संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 64/455 है, ठीक है बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है 64/455, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे का, देखेंगे तीसरे का 64/455, ठीक है बच्चों, तो यह दोनों तो कटेंगे नहीं, तो नहीं कटेगा तो 455 का निकाल दीजिए, 455 का, ठीक है बच्चों, तो निकालिए इसका 455 का, तो 5 से ही कटेगा, 5 9 45 और 5, ठीक है बच्चों, यहाँ से 7 से 13 7 91 और 13 से, ठीक है बच्चों, यानी इसको लिख सकते हैं आप 64 में 5 × 7 × 13, ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 13, जब इस प्रकार से है तो इसके आप देख रहे हैं कि यह न 2 के घात के रूप में है बच्चों, न 5 के घात के रूप में है, इस प्रकार से कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों, कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर चौथा सवाल क्या कर रहा है 15/1600, 15/1600 की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है 15/1600, तो कटने वाला नहीं है बच्चों, तो 1600 का निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 15/1600 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी 2 और 5 के घात के रूप में आया बच्चों, तो कैसी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। वैसा ही आपका पांचवा सवाल है 29/343, यह ठीक है, चौथा था, पांचवा देख रहे हैं बच्चों, पांचवा कितना करा है 29/343, यानी 29/343, ठीक है बच्चों, तो यह तो कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 343 को निकालेंगे तो यह हो जाएगा 29 में, मैं निकाल के दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर 343 को निकालेंगे तो 7 से ही कटेगा, 3 से 7 से कटेगा बच्चों, 7 से, तो 7 5 से 35, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 28, तो 14 में 60 घटाएंगे तो 6, ठीक है बच्चों, यानी कितना हो जाएगा 63, तो 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 से, यानी कितना बचा 7 का पावर 3। अभी मैं बता रहा था आपको बच्चों, जब यह हर जब तक 5 के घात के रूप में और 2 के घात के रूप में न आए तो समझ जाएगा कि यह कैसी संख्या है,
अशांत संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? अशांत संख्या है। ठीक है, वैसे ही अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? आपका छठवां कह रहा है 23 बट्टा में यहाँ पर 2 का पावर 3 अब 5 का पावर 2। या तो अभी मैं बता रहा है बच्चों, या तो ऐसे ही शांत संख्या हो जाएगी, कटने वाला नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे देख लेंगे, यदि कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसी संख्या है बच्चों? यह शांत संख्या। देख रहे हैं बच्चों, 2 के घात और 5 के घात के रूप में है। यहाँ पर देख रहे हैं 8वां में, तो 129 बटा में 2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह एक फालतू आ गया 7 का पावर, यदि यह नहीं रहता तो यह शांत हो जाती है। कैसी संख्या है बच्चों? अशांत संख्या है। 7वां कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। वैसे ही यहाँ पर आ जाइए 6 बट्टा में 15, तो 6 बट्टा में 15 की मैं बात कर रहा था बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो मैं बता रहा था बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8वें वाले क्वेश्चन में यही मैं बता रहा था बच्चों। कितना है बच्चों? 6 बट्टा में 15 है। कितना है बच्चों? 6 बट्टा में 15 है। तो 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2 बट्टा में 5। और 5 की घात के रूप में 1 है, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? शांत संख्या है। ठीक है बच्चों, नहीं तो ऐसे आप निकालते तो ये 6 बट्टा में लिखते आप 3 5 और कहते कि यहाँ पर 3 होने की वजह से अशांत हो जाता है, यह गलत हो जाता है। कैसी संख्या है बच्चों? यह शांत संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वैसे ही आप 9वां देखेंगे तो 35 बट्टा 50 है, यानी 9वें सवाल में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कितना है? 35 बट्टा 50 है। 35 बट्टा में 50 है। आप 5 से कटा दीजिए बच्चों, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से कटा दीजिए इसको, 5 7 35 और 5 10 में 50, यानी 7 बट्टा में यहाँ पर तो देखेंगे तो 10 को लिख सकते हैं 2 और 5 के रूप में, यानी यह भी कैसी संख्या होगी बच्चों? शांत संख्या हो गई। 10वां देखेंगे, 10वां कितना कह रहा है बच्चों? 10वां है 77 बटा 210। 77 बटा 210, तो 77 बटा 210 है बच्चों। तो आप इसको निकाल सकते हैं, तो कटा देंगे इसको, तो 7 से कटाएंगे तो यह कितना बच्चा हो जाएगा? 11 बार में कट जाएगा, और 7 से कटाएंगे तो कितना बच्चे में कट जाएगा? 3 7 21, यानी 11 बटा 30 हो गया। और इस 30 को लिख सकते हैं आप कितना? 11 बटा में कितना लिख सकते हैं? 2 3 6 5 30, यानी एक 3 फालतू आ जाने की वजह से कैसी संख्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? अशांत संख्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं यही बता रहा था बार बार। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं दूसरा, तो दूसरा कह रहा है कि ऊपर दिए गए जो क्वेश्चन एक था, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है बच्चों, जो जो शांत था उनको आपको भाग देकर निकालना था। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना था? भाग देकर निकालना था, जहां जहां मैं आपको शांत संख्या दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आप निकाल लीजिएगा। तीसरा है भाग देना, तो सबको आता होगा। तीसरा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति को निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 43, पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, यह देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव है प्रसार है शांत है। ठीक है बच्चों, कैसी संख्या है यह? दशमलव प्रसार जब शांत है तो शांत को आप p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो जितना दिया है आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो है आप 9 0, यानी ये गुणे 9 0 को आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से कैसी संख्या हो गई? यह p हो गया, यह q हो गया, तो कैसा हो गया बच्चों? यह परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं 0.120 ऐसे दिया है, यानी ऐसी संख्या को आप क्या कहेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों,
देख रहे हैं तो डैश डैश दिया है, तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए वैसे ही तीसरा देखेंगे, यहाँ पर उत्तर आपके इसके बारे में लिखेंगे कि यह कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर है आपका तीसरा, देख रहे हैं तीसरा बच्चों, तो 43.12345678 9। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको p बटा क्यू के रूप में बदलना है, चूंकि बार दिया है इसलिए इसको हल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप मानेंगे, माना कि यक्ष बराबर, ठीक है, यहाँ पर है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर डैश डैश डैश, मान लीजिए यह पहला समीकरण है। ठीक है बच्चों, यह कैसा है, पहला समीकरण है। ठीक, अभी मैं बताया जितना है सॉरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला समीकरण मान लेंगे इसको। अब देखेंगे कितना पर दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पर दोनों पक्षों में, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने का आप गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों में आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा कर दीजिए x में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों यह क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, और फिर दशमलव, यह 1 यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा 3 4 5 6 7, इस प्रकार से यह समीकरण आपका कितना है बच्चों, 2 समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से घटा दीजिए समीकरण 1 को। ठीक है बच्चों, जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं इतना घटाएंगे यहाँ से दशमलव वाला। ठीक है, समीकरण एक का एक साइड में, एक का एक साइड में, तो इतना में से घटाएंगे यक्ष, यह कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा, यहाँ से दिखा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यक्ष, और इस यक्ष को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यह घट कर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 यक्ष, और यहाँ से इसको घटा रहे थे तो बच्चों तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 4 6। ठीक है बच्चों, तब यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यक्ष बराबर तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और पूरे के बट्टा में कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बच्चों, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह कैसा हो गया बच्चों, यह हो गया आपका परिमेय, यानी यह हो गया P और यह हो गया Q। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको लेसन और जो भी मैथ का अभ्यास है वह मिलते रहेंगे वीडियो। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर, ठीक है, वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। चलिए।